नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन की। वहीं बात होगी पोलैंड भारत के रिश्तों की और चौथे जम्मू कश्मीर की बेटी सुमन वर्मा के कमाल की, जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह कर लिया है। तो चलते हैं खबरों के विस्तार में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि निकाम और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया है। सभी 90 सीटों पर हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुरुवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। प्रतिनिधित्व व राज का दर्जा जरूरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के दौरे से सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसे कि हमें पता चला है कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। लोगों के दिल के दर्द मिटाना लक्ष्य। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कहा, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है, जो आपको सहना पड़ता है। जिस दर्द में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, उसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज
लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। खरगे ने मांगा जनता से सहयोग। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि उनका रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले चुनाव में जरूर हमारा साथ देगी, लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। भाजपा हमेशा तय करेगी कि कहां से चुनाव शुरू करने हैं, किस ढंग से लोगों को चुनकर लाना है और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है। खरगे ने कहा, दूसरी पार्टियों के ऊपर गुस्सा नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियां लड़ती ही नहीं हैं। लड़ने वाला एक ही बहादुर व्यक्ति है और वो है राहुल गांधी। इसीलिए डरने वालों का साथ मत दीजिए। हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। हमें केवल वोटों के लिए आपकी जरूरत नहीं, बल्कि हमें इस देश को बचाने के लिए आपका वोट चाहिए। कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव, यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासित किया है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस दौरे के माध्यम से कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी चुनावों में जम्मू कश्मीर की स्थिति को गंभीरता से लेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत और सम्मान की रक्षा करेंगे। पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए, स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं, वो यूटीज से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये, आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्युनिसिपैलिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है, उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा, और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ।
वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। आपका डर मिटाना चाहते हैं राहुल। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि जिस डर में आप जीते हो, इसको मैं पूरी तरह से मिटाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या सहना पड़ता है। गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता की इज्जत के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदा कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में और भारत की रक्षा करने में गुजार दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोदी इन दिनों पोलैंड की यात्रा पर है। पोलैंड से क्यों मजबूत है भारत का रिश्ता, ये जो अनेक इच्छा शायद हर किसी में होगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कारण जिसके चलते अहम है पोलैंड और भारत के रिश्ते। देखिए रिपोर्ट। पोलैंड यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अहम स्मारकों पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इनमें से एक स्मारक वार्सा में गुड महाराज स्क्वायर नवानगर के महाराजा जाम साहब का है, जबकि दूसरा स्मारक कोल्हापुर के महाराजा का है। इन दोनों ही महाराजाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के हजारों शरणार्थियों को भारत में पनाह दी थी। 1939 में जर्मनी, स्लोवाकिया और सोवियत संघ ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें पोलैंड के हजारों लोगों की जान चली गई थी। वहीं जो लोग बच गए उन्हें जबरन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ भेज दिया गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। निर्वासन की वजह से यूएसएसआर में रहने को मजबूर पोलैंड के नागरिकों को बाद में भारत ले जाया गया। उसी दौरान गुजरात के नवानगर, जिसे अब जामनगर कहा जाता है, वहां के महाराजा जाम साहब, दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी ने कुछ लोगों को अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दी। जामनगर के महाराजा जो थे, उन्होंने 5000 पोलिश बच्चों को यहाँ पे शरण दी थी। जब 1941-42 के अंदर जब उनको डिपोर्ट किया गया था साइबेरिया, वो सारे मोस्टली आपके थे महिलाएं और बच्चे। उनको फिर बाद में ट्रांसपोर्ट किया गया वहाँ से वाया ईरान, और जो उनसे यूके में थे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने डिसाइड किया किस कंट्री में इनको रिफ्यूज मिल सकता है। तो जो पोलिश जनरल थे एंडर्स, उन्होंने बात की और महाराजा जी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है 5000 बच्चों को वो शरण देंगे वहाँ पे। नवानगर के महाराजा बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। इसके अलावा पोलैंड के पियानो वादक और राजनयिक इग्नेसी पेड्रूस्की के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इग्नेसी से महाराजा की मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी। महाराजा ने 1942 से 1945 के बीच नवानगर के बालचड़ी में रिफ्यूजी कैंप बनाने के लिए 6 लाख से ज्यादा रुपए जुटाए। इस कैंप में पोलैंड के नागरिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंच, एक चैपल और एक कम्युनिटी सेंटर भी था। He made sure that they were fed, they were educated, and foremost the Polish culture. They should remember that. So various things were also, arranged during their stay, so they remember the Polish culture. Today we have around 10 to 15 those children of Maharaja still alive. Few of them are in Poland. Rest of them migrated to UK and to US after the Second World War. So each year they commemorate Maharaja ji in Poland, and for this also he is having a school after his name. Square after his name. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक बालचड़ी के एक कैंप में 1000 से ज्यादा बच्चे रहते थे। मुश्किल वक्त में महाराजा की इस मदद से भारत और पोलैंड के बीच ऐसा रिश्ता बना जो 7 दशक बीतने के बाद भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर की बेटी सुमन वर्मा का कमाल का जज्बा है। दरअसल यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस की फतह में सुमन वर्मा का नाम जुड़ गया है। कठुआ में सुमन वर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। सभी ने सुमन के साहस की तारीफ करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की बेटी सुमन वर्मा का कमाल। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस की फतह। कठुआ में सुमन वर्मा का जोरदार स्वागत। सुमन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नापी।
अब माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बेताब। सभी उपमहाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर पर्वतारोहण की मंशा। पेशे से CISF में कांस्टेबल हैं सुमन। बीमार होने से ओलंपिक में जाने का सपना टूटा तो जिंदगी से हार ना मानने की ठानी। हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान बेसिक और फिर एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से किया। हीरानगर के एक छोटे से गांव कड़ेत्तर की बेटी सुमन वर्मा ने अपने बुलंद हौसलों से 7 में से 2 उपमहाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को नाप लिया। अब माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए वो बेताब हैं। बीते साल अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो और इस साल माउंट एल्ब्रूस को नापकर तिरंगा फहराने के बाद सुमन चाहती हैं कि वे सभी उपमहाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर पर्वतारोहण पूरा करें। पेशे से CISF में कांस्टेबल सुमन बेहतरीन एथलीट भी रह चुकी हैं। कठुआ लौटी सुमन का सम्मान किया गया। सुमन ने बताया कि उन्होंने -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रूस के माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई की। 15 अगस्त को समिट शुरू किया था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते ये पूरा नहीं हो पाया। इस दौरान 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी। एक पल के लिए तो मुश्किल लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और दूसरा प्रयास किया। 17 अगस्त की सुबह 8 बजे उन्होंने माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई कर तिरंगा फहरा दिया। सुमन बताती हैं कि माउंटेनियरिंग को लेकर उनका शौक 2022 में शुरू हुआ। बकौल सुमन, एक समय पर बीमार होने से ओलंपिक में जाने का सपना टूटा तो जिंदगी से यूं हार ना मानने की ठानी। धीरे धीरे करके ही हम इसे स्केल करते हैं। एक दिन में इसको क्लाइम नहीं कर सकते, उसमें उसे हाइट के मुताबिक ढलना पड़ता है, उस माउंटेन को समझना पड़ता है, वहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उन सब चीज़ों को जांचते हुए ही आगे बढ़ना है। जिसका एक्लेमेटाइजेशन वॉक जो जगह जगह पे करने को मिलती है, जिसके लिए अगर हमें 5-6 हज़ार की हाइट पे जाना है तो उसके लिए कम से कम 4-5 हज़ार मीटर हमें जाके रोटेशंस करने पड़ते हैं। उस हाइट पे जाके रुकना पड़ता है वहाँ की हवा पानी को समझने के लिए। बताया कि 2022 में हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बेसिक और फिर एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड कोर्स किया। बड़ी अचीवमेंट ली है। हम ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते थे कि लड़कियां भी कहीं ऐसा कर सकती हैं। तो हमें अपनी कंट्री में, अपने मोहल्ले गांव में से सिटी में घूमना हो तो इतनी परेशानी आती है। तो अपने साथ कोई सामान लिया हो तो अकेले जाना हो तो हमें सपोर्टर चाहिए साथ में हेल्प लेने के लिए। तो अपने देश से हटकर कहीं दूर फॉरेन में जाना हो, फिर भी इतनी बड़ी कठिन जो है चढ़ाई चढ़ना है माउंटेनियर, तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं। हम तो ऐसा सोच नहीं सकते कि लड़की भी ऐसा इतनी अचीवमेंट ले सकती हैं। बड़ा ही प्रेरणाजनक कार्य है और बहुत ही प्रशंसाजनक कार्य है। ये यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, उसको पूरा स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराकर आज यहाँ पे वापस आए। ये कठुआ की बेटी हैं, बीगाम की बेटी हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे कार्य करे हैं। बहुत सारी भारत की ऐसी चोटियाँ हैं जो इन्होंने चढ़ी। पिछले साल इन्होंने माउंट किलिमंजारो को स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराया। तब भी हमने इनको जो है पिछले साल 26 जनवरी में सम्मानित किया। आज ये मेरे को ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना है माउंट एवरेस्ट को पे जाके ये भारत का झंडा जो है लहराना चाहते हैं। इसके बाद वर्ष 2023 के अगस्त महीने में 19,340 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पहाड़ की चोटी चढ़ डाली। माउंट एल्ब्रूस के लिए यहीं से तैयारी शुरू हो गई और इस साल 18,510 मीटर पर इसे भी नाप डाला। सुमन ने बताया कि बतौर एथलीट उन्हें प्रदेश में अच्छी पहचान मिल चुकी थी। ऐसे में पर्वतारोहण ख्याति पाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि छोटे से गांव की कोई भी लड़की, कोई भी बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सपना देख सकती है।
यही सच कर देखना मकसद है। इसमें परिवार का भी पूरा सहयोग रहा है। सुमन ने बताया कि उनके पिता शिक्षक और माता गृहिणी है। सुमन का भाई सेना में है और बहन नर्सिंग कर चुकी है। सुमन ने बताया कि इन पहाड़ों को चढ़ने के लिए कई बार त्याग भी करना पड़ता है। 1 महीने की बामुश्किल मिलने वाली छुट्टी में तैयारी करते हैं या फिर कोर्स करना होता है। ऐसे में साल भर के लिए परिवार से फिर दूरी बन जाती है। बताया कि रूस के इस पर्वत को चढ़ने में ही लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुआ। माउंट एवरेस्ट के लिए इससे 10 गुना अधिक चाहिए। सरकार यदि चाहे तो उनका सपना सच हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।